सभी को जय मसीह की। आइए हम पुराने नियम से पवित्र शास्त्र के एक घटना को देखते हैं। आदम और हव्वा ने जब पाप किया था और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या बातें कहीं। परमेश्वर ने सबसे पहले सर्प से कहा कि तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बैडेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में उसका बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया कि तू आज से श्रापित है और तू आज से पेट के बल रेंग कर चला करेगा, और तू इस स्त्री की संतानों को उनकी एड़ी पर डसेगा और ये तो तेरे सिर को कुचलेंगे। आज अगर देखा जाए तो आज सांप और मनुष्य के बीच में ऐसी बैरता है कि सांप हमेशा मनुष्य की एड़ी को डसता है और मनुष्य सर्प के सिर को कुचलता है। परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया क्योंकि उसने अधर्म करके, पाप करके हवा को बहका करके परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करने के लिए उकसाया था। हम मनुष्य भी जब जब अपने जीवन में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे पाप हो जाता है, किसी दूसरे से पाप का कर्म करवाते हैं, तो हमारे जीवन में पाप आ जाता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने आदम की स्त्री को उसकी पसली से निकाल कर बनाया था कि वो पैरों के तले न रहे, क्योंकि पैर की हड्डी से उसको निकाल कर नहीं बनाया। सिर पर न बैठे, क्योंकि सिर की हड्डी से निकाल कर नहीं बनाया था। आदम की पसली से परमेश्वर ने उस स्त्री को बनाया था, और परमेश्वर ने हवा को आदम के साथ रखा था कि वो उसके साथ संगति बहन करके उसका जीवन साथी बन करके रहे। लेकिन जब उसने सर्प के बहकाने पर पाप किया, तो कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको श्राप दिया कि तू जब माँ बनेगी तो तुझको भयंकर ही पीड़ा से होकर जाना पड़ेगा, और तू अपने पति की ओर लालसा करेगी तो, लेकिन वो तुझ पर प्रभुता करेगा, तुझ पर हुक्म चलाएगा, तुझ पर मनमाना राज करेगा। आज के समय में अगर देखा जाए तो आज शैतान ने पति पत्नी के संबंध को बिगाड़ रखा है। मनुष्य अपनी पत्नी पर अधिकार रखता है। कई जगह तो ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं कि पति और पत्नी में बहुत ही झगड़ा होता है, मारपीट होती है, और यहाँ तक कि लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जीवन भर अलग ही रहते हैं, साथ नहीं रहना चाहते। आज शैतान ने इस तरह से परमेश्वर के इस कार्य को बिगाड़ रखा है। परमेश्वर ने आदम को भी कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे ऊँट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसेनी की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। कहते हैं परमेश्वर ने आदम को इस तरह से श्राप दिया कि तू आज से अपने पसीने की कमाई खाया करेगा। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा था कि आदम हर तरीके से हर प्रकार के फलों का उपभोग करता हुआ
स्वर्ग के राज्य की तरह वो उस अदन की वाटिका में रह सकता था। और परमेश्वर उसे प्रतिदिन कहते हैं कि उससे मिलने आते थे, उससे संगति करने आते थे। आदम के पाप करने के कारण वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गया और परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया था। श्राप दिया कि तू अपनी पसीने की कमाई खाएगा, तू खेती करेगा और उसका अनाज तू नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसको कोई और ही खाएगा। आज देखिए, आज के समय में कितने किसान अपनी उपज का सारा भाग नहीं प्रयोग में कर पाते हैं, ना खा पाते हैं, और जीवन भर वो खेतों में मेहनत करते रहते हैं। ज़मीन में फसल के साथ में दुनिया भर की ऊँट कटारे जंगली पौधे निकलते हैं, उनको वो साफ करते करते परेशान हो जाता है। अच्छी फसल नहीं होती है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया था और आज मनुष्य उसी सब को भोगता चला आ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने एक उपाय निकाला कि उन सब श्रापों को परमेश्वर ने दूर करने का तरीका निकाला। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजकर, कि जिसने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया। कहते हैं कि आदम और हव्वा के कारण जो भी पाप हुआ था, जो भी पाप संसार में आया था, वो पाप प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के दौरान ख़त्म कर दिया था। कहते हैं प्रभु ने इसीलिए अपने जीवन को दिया कि हम पापों से आज़ाद हो जाएं। जो हमने पाप किए थे, जो हव्वा ने पाप किया था और आदम ने पाप किया था, जिसके कारण उनकी सारी संतानें, यानी पृथ्वी पर जितनी भी उसकी संतानें हुई, सब पापी हो गई। कहते हैं परमेश्वर ने अपने उस पाप को मिटाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज करके सारे पापों को नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया क्रूस पर मृत्यु के दौरान। और जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने उसी पाप से आज़ाद हो जाता है और अनंत जीवन का वारिस बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों से जीवित हो उठे। कहते हैं कि शैतान ने उनको क्रूस पर मारकर ये सोचा कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन जब प्रभु जीवित हो गए तो वो हमारे लिए एक नया जीवन लेकर के आए और उन्होंने हमको एक नया जीवन दिया कि हम उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलें तो हम स्वर्ग के राज के अधिकारी हो जाते हैं, उसकी संतान कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के पास जब जाएंगे, जब उसकी शरण में जाएंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन से पाप को दूर करने की कोशिश करेंगे, हर प्रकार का बैर, हर प्रकार का झूठ, व्यभिचार हमको अपने जीवन से दूर करना है। अपने मन को फिराना है कि हम अपने मन को फिराकर उस परमेश्वर की ओर मुड़ें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा कुम्हार है जो हमारे जीवन को ऐसा पात्र बना देगा कि जो उसके राजमहल में प्रयोग होने के काम आएगा। लेकिन क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं? हम तो अपने कामों में उलझे हुए हैं, अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं, अपने परेशानियों में उलझे हुए हैं और उनको वो परमेश्वर को हम देना नहीं चाहते। हम परमेश्वर की शरण में आना नहीं चाहते, यहाँ तक कि परमेश्वर को पहचानना भी नहीं चाहते और अपनी ही धार्मिक मान्यताओं, अपने ही धर्म की मर्यादाओं में उलझे हुए हैं। सृष्टिकर्ता की उपासना छोड़ करके हम सृष्टि की उपासना के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या परमेश्वर हमको मिलेगा? क्या हम अनंत जीवन के वारिस बन पाएंगे? जब तक हम प्रभु की शरण में नहीं आते, हम अनंत जीवन के वारिस नहीं बन सकते, हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हमको अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग के राज का अधिकारी होने के लिए प्रभु यीशु के लहू से अपने हृदय को, अपने जीवन को धो करके शुद्ध करना है कि हम उसके लायक बन सकें, उसके राजमहल में प्रयोग होने के लिए यूज हो सकें। हमको प्रभु की शरण में आना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों पर चलना है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचनों को दिया गया है कि हम उनको पढ़ें, उनके आधार पे अपने जीवन को बनाएं और अपने जीवन को बदल करके एक अच्छा जीवन
जिए, जिससे हम परमेश्वर के लिए एक कहते हैं कि बहाता हुआ बलिदान हो कर के चढ़ाया जा सके। सभी को जय मसीह की।